दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होने जा रहा है, यानी मार्च का महीना आ चुका है। 31 मार्च यहां पर सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है, बिकॉज इस मार्च के महीने में आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस यहां पर करने होते हैं, अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है, चाहे वो बैंक्स हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स क्यों ना हो, छोटी छोटी फर्म्स क्यों ना हो, अकाउंटेंट क्यों ना हो, ये मार्च महीने में सभी यहां पर व्यस्त रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एक आम नागरिक है तो आपके लिए भी यहां पर हम 10 ऐसे कार्य लेके आए, 10 ऐसे काम लेके आए जो आपको मार्च से पहले पहले कर लेने हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, जीएसटी रिलेटेड हो, या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, या फिर बैंक से रिलेटेड हो आपके कार्य, जो आपको मार्च से पहले पहले यहां पर कर लेने हैं। दोस्तों इसके बाद यानी मार्च खत्म होने के बाद अगर आप करने जाएंगे तो या तो आपको लेट फीस लगेगी, या फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर वो कार्य आप कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों क्यों देरी करें, 31 मार्च का क्यों वेट करें? इस मार्च महीने के ही अंदर हम कौन से ऐसे 10 से कार्य है जो यहां पर आपको कंप्लीट कर लेने हैं, तो 31 मार्च से पहले ही ये आप करके रख लीजिए, ताकि 31 मार्च के बाद आपको कोई भी परेशानी या आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट काम बताने वाले हैं जो आपको 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए यहां पर आपको करके रखने हैं। इसी के साथ दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर यहां पर आज की डेट में कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने सभी ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना प्रोत्साहन किया। मैं चाहता हूं आप आगे भी ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हम अच्छे कंटेंट्स और अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहेंगे और आपकी नॉलेज को और भी यहां पर ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा टारगेट अब 10 लाख सब्सक्राइबर का है, तो होप सो आप ये वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के बारे में जाने और इस चैनल पर जो दिए गए नॉलेज के बारे में जाने। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए और जानते हैं ऐसे कौन से 10 कार्य आपको करने हैं मार्च खत्म होने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं ऐसे कौन से 10 कंप्लायंसेस है जो आपको मार्च खत्म होने से पहले पहले यहां पर करके रख लेने हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना। दोस्तों यहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर अभी तक आपने लिंक नहीं करवाया है तो देरी ना करिए। दोस्तों 2017 से सरकार यहां पर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए कह रही है, जिसके लिए यहां पर 2022 तक तो कोई भी लेट फीस नहीं रखी गई थी, बट 2022 के अंदर यहां पर अब आपको 1000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों पैन कार्ड आधार कार्ड 2 ऐसे दस्तावेज है जो सभी कामों में यहां पर जो है काम आते हैं, जिसके वजह से सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए यहां पर जो इनका लिंक करवाना अब अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों इसकी डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2023 रखी गई है, यानी 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो इसके बाद आपका पैन कार्ड जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा, यानी आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, इसको इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। अगर आप उसे यूज करते हैं तो यहां पर आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों पैन कार्ड अगर आपके पास है और अगर आप उसका यूज कर रहे हैं इनऑपरेटिव के बाद, तो यहां पर 10,000 तक का यहां पर आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। इसी के साथ यहां पर अगर आप 31 मार्च तक अगर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाएंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहेंगे तो इस केस में आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको बैंक में कैश निकालना हो, कैश डिपॉजिट करवाना हो तो एक लिमिट से ज्यादा यहां पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई अन्य किसी डॉक्यूमेंट में यहां पर आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर सभी चीजें जो है आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों 31 मार्च से पहले पहले अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर यहां पर आपको आधार लिंक जो है करवाना होगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इतना कोई यहां पर मुश्किल प्रोसेस नहीं है। सिर्फ आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाना, आपको लॉगिन करना, लॉगिन के बाद आपको प्रोफाइल सेटिंग में यहां पर आधार लिंक दिया होगा, पहले आपको लेट फीस यहां पर जमा कर देनी है सरकार को, इसके बाद यहां पर आपको आधार नंबर अपना डालना है एंड आपको एक ओटीपी आएगा जिससे आप अपना आधार जो है लिंक आसानी से करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम यहां पर मैच होना चाहिए आधार और पैन कार्ड से, तभी यहां पर जो है आपका लिंक हो पाएगा। तो दोस्तों होप सो आप समझ गए होंगे कि यहां पर आधार और पैन कार्ड लिंक कराना कितना इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपने पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो 31 मार्च आपके लिए आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20-21 की अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करी है पर कुछ इनकम की जानकारी देनी अगर आपके लिए बाकी रह गई है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर बजट 2022 के अंदर एक नई रिटर्न यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई थी ITRU यानी अपडेटेड रिटर्न, यानी आप पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20-21 जिसकी डेडलाइन यानी 2 साल यहां पर खत्म होकर आ रहा है 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 के बाद आप ITRU फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए नहीं भर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी इनकम जो होगी यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख के अंदर है तो 1000 की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी और 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 5000 की लेट फीस यहां पर लगेगी। इसी के साथ यहां पर ITRU जब आप तभी भर पाएंगे अगर आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है, यहां पर आपका कोई भी रिफंड या लॉस नहीं होना चाहिए जिस वजह से आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं भी करी है तो भी यहां पर आप ITRU जो है वो यहां पर फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एडिशनल इनकम टैक्स यहां पर देना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप असेसमेंट ईयर 20-21 के बाद असेसमेंट ईयर 21-22 या असेसमेंट ईयर 22-23 की भी अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं जिसकी ड्यू डेट यहां पर 31 मार्च 2024 रखी गई है, 31 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च 2025 रखी गई है। तो यहां पर 2 साल का समय यहां पर दिया जाता है। हम कभी भी अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं करते तो उस असेसमेंट ईयर के लिए आपके लिए 2 साल का समय दिया जाएगा और सिर्फ आप एक बार ही अपडेटेड रिटर्न जो यहां पर फाइल कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे। तो टैक्स प्लानिंग का आखिरी मौका यानी टैक्स इन्वेस्टमेंट यहां पर आप कर सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं जिसके लिए 31 मार्च यहां पर आपके लिए डेडलाइन रखी गई है। दोस्तों अगर अभी तक आपने पूरे साल के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट या भी कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं करी है, पर्याप्त आपने टैक्स सेविंग नहीं करी है तो यहां पर 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं जिसके लिए 31 मार्च 2023 यहां पर आपके लिए लास्ट डेट होगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगर आप कोई टैक्स सेविंग प्रोडक्ट खरीदते हैं यानी 31 मार्च के अंदर कोई टैक्स सेविंग करते हैं तो उस केस में उसका फायदा यानी उसका डिडक्शन जो आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए उठा नहीं पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप PPF में, NPS में, सुकन्या समृद्धि योजना में, सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर या फिर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सेक्शन 80C के तहत बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं जहां पर आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। लेकिन ये सारे कार्य आपको जो 31 मार्च से पहले करने होंगे। अगर आप 31 मार्च के बाद करेंगे तो उसका फायदा आपको अगले साल मिलेगा, ना कि इस साल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप सेक्शन 80D के अंदर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पॉलिसी भी ले सकते हैं जिसका भी फायदा आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य आपको 31 मार्च से पहले करने होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी टैक्स प्लानिंग आप करना चाहते हैं जिसके लिए मार्च वाला महीना जो है वो आखिरी महीना आपके पास है, इसके बाद जो है वो आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहां पर कुछ जरूरी काम आपको यहां पर मार्च से पहले करके रख लेने हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप यहां पर सरकारी कर्मचारी हो या फिर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो, किसी संस्था में जॉब करते हो, तो यहां पर जो भी संस्था है, जो भी यहां पर आपका एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स यहां पर डिडक्ट करके आपको सैलरी देता है यानी आपका TDS डिडक्ट करता है। वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर का भी यहां पर काम करता है। वो आपके सभी डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट सभी को कंसीडर करने के बाद यहां पर जो भी आपकी जो सैलरी होगी मार्च के महीने में यहां पर आपका TDS इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से यहां पर कंप्यूट करके वो यहां पर टैक्स जो है सरकार को जमा कर देता है। दोस्तों यहां पर 2 तरह के टैक्स रेट होते हैं। एक तो ओल्ड स्लैब रेट होता है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट यहां पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हैं जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों यहां पर अगर आप न्यू स्लैब में है तो उस केस में तो यहां पर आपको कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं देनी होती है। लेकिन अगर आप ओल्ड स्लैब रेट में जिसके अंदर आप LIC का, मेडिक्लेम का या HRA का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं या कोई अदर अन्य यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, डिडक्शन लेना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर इन सभी डिटेल आपके अपने एम्प्लॉयर को देनी होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है तो उसकी भी जानकारी यहां पर आपको देनी होगी। तो दोस्तों ये संस्था जो है, एम्प्लॉयर है आपका, ये सभी जानकारी को करके यहां पर आपका TDS जो है डिडक्ट कर सकता है एंड यहां पर जो TDS डिडक्ट करके सरकार को जमा कर देगा आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को देखते हुए। तो दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो यहां पर आपका प्रॉपर TDS जो यहां पर कटे, ज्यादा ना काट ले यहां पर आपका एम्प्लॉयर, जिस वजह से आपको मार्च महीने में सभी प्रूफ जो है वो यहां पर आपको देने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयर को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर आपका ज्यादा भी TDS यहां पर डिडक्ट कर सकता है, जिसको लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो यहां पर फाइल करना ही पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप प्रूफ नहीं भी देते तो भी यहां पर आप इनकम
इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो आप खुद से भी यहां पर जो है प्रूफ है, यहां पर जो डिडक्शन है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सभी इन्वेस्टमेंट की जानकारी जो है आपको यहां पर देनी होगी अपने एम्प्लॉयर्स को, क्योंकि मार्च के महीने में ही यहां पर सभी एम्प्लॉयज का जो है यहां पर टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे। तो एडवांस टैक्स यहां पर आपको मार्च से पहले पहले जमा करवाना होता है। तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, यहां पर सैलरीड पर्सन के लिए यहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया जाता है, एम्प्लॉयर द्वारा यहां पर जो आपका टैक्स जो है जमा कर दिया जाता है। एडवांस टैक्स सरकार द्वारा यहां पर जारी करा गया कि यहां पर जैसे ही आप इनकम कमाए वैसे ही आपको यहां पर जो है टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जो सैलरीड पर्सन है उन लोगों के लिए यहां पर दिक्कत नहीं आती, क्योंकि का टैक्स जो है अगर आपकी सैलरी ज्यादा जाती है, स्लैब लिमिट से ज्यादा जाती है, तो ऑलरेडी आपका जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। लेकिन सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई अन्य इनकम हो रही है, बिजनेस से इनकम हो रही है, यहां पर शेयर मार्केट से इनकम हो रही है, कैपिटल गेन इनकम हो रही है, या अदर सोर्सेस से बैंक में एफडी कराई है उसकी इनकम हो रही है, अगर ये सभी इनकम जो है यहां पर जो टैक्स इनका जो बनकर निकल के आता है आपकी टैक्स लायबिलिटी पर 10,000 से ज्यादा का अगर टैक्स है तो यहां पर आपको एडवांस टैक्स देना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। 15 मार्च 2023 यहां पर आखिरी डेट है एडवांस टैक्स पे करने की। अगर आप इससे पहले पहले अगर पे कर देते तो यहां पर आपको कोई भी यहां पर जो है इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन 15 मार्च 2023 के बाद अगर यहां पर आप एडवांस टैक्स पे करते तो 234C के तहत यहां पर 1% का इंटरेस्ट यहां पर ब्याज आपको भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि एडवांस टैक्स अगर आपकी 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी होती है, सैलरी के अलावा यहां पर और भी सभी अन्य इनकम को मिलाकर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है 10,000 से ज्यादा की बन रही है, यानी कैपिटल गेन हो गई, शेयर मार्केट की इनकम हो गई, या फिर अदर इनकम कोई हो गई, तो यहां पर आपको जो है एडवांस टैक्स 10,000 से ऊपर अगर जाती है लायबिलिटी तो यहां पर भरना मैंडेटरी हो जाता है। तो मार्च के महीने के अंदर 15 मार्च से पहले पहले आप अपना एडवांस टैक्स जमा जरूर करवा लीजिए, अदरवाइज यहां पर आपको इंटरेस्ट का सामना या फिर और भी अन्य समस्या हो सकती है। तो इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने सिक्स्थ पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो यहां पर आपको नॉमिनेशन कराना यहां पर मार्च से पहले पहले यहां पर जरूरी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। 31 मार्च यहां पर आखिरी डेट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आप म्यूचुअल फंड अगर लेते हैं जिसके अंदर आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी जाती है, जिसके अंदर आप नॉमिनेशन यहां पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं चाहिए यानी नॉमिनेशन नहीं डालना है तो उसका भी डिक्लेरेशन यहां पर आपको म्यूचुअल फंड को देना होगा। दोस्तों यहां पर जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है जिनको यहां पर जो कार्य दिया गया है, जो भी इन्वेस्टर्स है जिनको यहां पर जो भी इन्वेस्टर है जिनके सभी जो इन्वेस्टमेंट फंड है, जो यहां पर जो नॉमिनेशन है वो यहां पर 31 मार्च से पहले पहले ये कार्य कंप्लीट करने का यहां पर जो है ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत यहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर नॉमिनेशन नहीं करवाते या फिर अगर इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते तो यहां पर जो है आपका म्यूचुअल फंड फोलियो जो है वो यहां पर फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी आप कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट जो है वो बेच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 31 मार्च से पहले पहले यहां पर आप नॉमिनेशन को अपडेट जरूर करवा लीजिए। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं करवाया तो म्यूचुअल फंड के अंदर यहां पर आप नॉमिनेशन अपडेट करवा लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते कोई नॉमिनेशन तो उसका डिक्लेरेशन भी आपको यहां पर देना होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे। तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में इन्वेस्टमेंट करने का अंतिम मौका है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में अगर आप बुजुर्ग लोग हैं तो यहां पर ये पेंशन स्कीम है, जिसके तहत यहां पर अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो इसके अंदर आप जो एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा इसमें आखिरी डेट जो 31 मार्च 2023 है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। सरकार द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जहां पर जारी नहीं किया गया इस स्कीम को बढ़ाने के लिए, जिस वजह से ये स्कीम जो 31 मार्च 2023 के बाद खत्म कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्कीम जो है वन टाइम यहां पर जो है प्रीमियम यहां पर आप पॉलिसी जो है यहां पर ले सकते हैं। वन टाइम पॉलिसी यहां पर रखी गई है, जिसके तहत 2017 से इस स्कीम को यहां पर जारी किया गया था और इस स्कीम को 2 बार यहां पर बढ़ाया गया था। 2018 से लेकर 2020 तक इसको बढ़ाया गया था, दूसरी बार यहां पर 2020 से लेकर 2023 तक इसको बढ़ाया गया था। दोस्तों इस स्कीम के अंदर आप जो 31 मार्च तक यहां पर निवेश करके 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत यहां पर आपको इंटरेस्ट 7.4% रेट के हिसाब से दिया जाएगा, यानी सालाना आप 1,11,000 रुपए यहां पर इस स्कीम के तहत कमाएंगे। 10 साल के लिए इस स्कीम के यहां पर टाइम पीरियड रखा गया, जिसके तहत हर साल यहां पर आप 1 लाख रुपया 11,000 रुपए यहां पर कमा पाएंगे गारंटी के साथ। तो दोस्तों यहां पर आपके पास आखिरी मौका है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आप
आप एक सीनियर सिटीजन, आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो इस स्कीम के अंदर यहां पर पैसा निवेश करके यहां पर अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट यहां पर आप कमा सकते हैं। दोस्तों आ जाते अब अपने 8 पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हैं और लोन लेते हैं तो उस पर मिलती है छूट। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2023 से पहले इस पर अगर आप लोन लेते हैं तो उसको सैंक्शन जरूर करवा लीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा सेक्शन 80 EEB के तहत अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, परचेज करते हैं और लोन पे लेते हैं और उसका अगर ब्याज अगर आप चुकाते हैं तो दोस्तों यहां पर 1.5 लाख तक की छूट आपको मिलती है। दोस्तों बजट 2019 के अंदर यह धारा पेश करी गई थी, जिसके तहत वित्त वर्ष 19-20 से यह धारा लागू करी गई है, लेकिन मार्च 2023 के बाद इसको यहां पर जो है बजट द्वारा अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, सरकार द्वारा यहां पर जो बढ़ाया नहीं गया है। लेकिन यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं और सैंक्शन करवा देते हैं मार्च से पहले यानी 31 मार्च 2023 से पहले इसको अगर सैंक्शन करवा देते हैं तो यहां पर आप इसका फायदा जो है वो उठा सकते हैं। जो भी ब्याज होगा 1.5 लाख तक का आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर क्लेम कर सकते हैं एज ए डिडक्शन के रूप में। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पे, तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं मार्च से पहले। दोस्तों यहां पर सरकार द्वारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले पूरा छूट दी जाती थी, कोई भी लिमिट नहीं रखी गई थी, लेकिन यहां पर फिर जो है कैपिंग रख दी गई, यानी 1 लाख तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं। उससे ज्यादा का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो उसमें आपको टैक्स यहां पर देना होगा, जिसके अंदर आपका सिर्फ गेन पर ही आपको टैक्स देना होता है। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा है, 1 लाख रुपए का शेयर्स खरीदा है और अगर आपने जो है 2 लाख का उसके अंदर 1 साल के अंदर ही यहां पर अगर आप बेच दिया, इस साल के अंदर अगर आपने बेच दिया है तो उस केस में यहां पर आपका 1 लाख का जो गेन होगा वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर मान के चलते हैं कि यहां पर आपका जो शेयर्स है वो यहां पर बढ़ने वाला है, आपका प्रॉफिट जो है वो यहां पर 2 या 3 लाख का यहां पर होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, तो यहां पर अगर इस साल आपका सिर्फ 1 लाख का ही प्रॉफिट होगा, आगे जो है बढ़ने वाला आपका शेयर और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने वाला है, तो आप इस साल जो है इस शेयर को मार्च के महीने में ही यहां पर बेच दीजिए ताकि 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो आप बुक कर लें और वो पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाए। अगले साल फिर से 1 अप्रैल को वही शेयर उसी भाव में यहां पर आप खरीद के फिर से यहां पर जो है अगर आपका शेयर्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो यहां पर आप उस अगले साल भी जो है 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। यहां पर मार्च के महीने में उसको बेचकर यहां पर 1 लाख तक का प्रॉफिट अगर निकल के आता है तो उसको यहां पर आप बुक करके फिर से आप अगले साल खरीद लीजिए, ताकि जब भी यह आगे बढ़े तो उस केस में यहां पर जो आपको कैपिटल गेन टैक्स यहां पर ना लग जाए। तो यहां पर दोस्तों आप प्लानिंग कर सकते हैं, अपने कैपिटल गेन को यहां पर बुक कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट पे, तो यहां पर अगर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो इस केस में यहां पर 31 मार्च आपके लिए यहां पर आखिरी डेट है। दोस्तों अगर आप एक जीएसटी टैक्स पेयर है, आप एक रेगुलर टैक्स पेयर है, जहां पर अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, रेगुलर टैक्स पेयर है और यहां पर आप जो है डाटा मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर जो है कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, यहां पर सिर्फ आप सिंपल 1% का ही टैक्स पे करके जो है यहां पर जो जीएसटी के सभी रिटर्नों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास 31 मार्च यहां पर आखिरी मौका है। CMP 02 यहां पर जो आप भर कर जो है यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए यहां पर सरकार द्वारा जीएसटी पोर्टल पर यहां पर जो फॉर्म जारी कर दिया गया 31 मार्च से पहले यहां पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा, ये फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसके तहत अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर है तो यहां पर आप जो है कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपोजिशन में रेगुलर में आना चाहते हैं तो वो तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपको रेगुलर में कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उस केस में 31 मार्च यहां पर आपके लिए लास्ट डेट है, जिसके अंदर CMP 02 यहां पर आपको फाइल करना रहेगा, जिसके तहत यहां पर सिर्फ आप 1% ही यहां पर अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर पे करके यहां पर आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा 10 ऐसे कंप्लायंसेस जो आपको मार्च से पहले कंप्लीट करके रख लेने। तो अगर आप एक आम नागरिक है, यहां पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च से पहले ये सभी 10 कार्य आप करके जरूर रख लीजिएगा। अगर इसके बाद 31 मार्च के बाद अगर ये कार्य आपके रह जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।